हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज ये क्लास स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आज ये क्लास है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों। और आज का टॉपिक है संविधान का स्रोत। क्या है दोस्तों? संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत यानी संविधान पर, जो हमारे भारत का संविधान है उस पर कौन कौन से विदेशी प्रभाव पड़े हैं, आज हम उसको देखेंगे, यानी फॉरेन इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया। उद्देश्य का यानी प्रस्तावना। उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है कहाँ से दोस्तों? वो लिया गया है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम देखते हैं जो अमेरिका है वहाँ से हमारे संविधान में और क्या क्या लिया गया है। वहाँ से एक तो उद्देश्य का विचार लिया गया है और एक लिया गया है क्या दोस्तों? न्यायिक पुनर्वालोकन। क्या है दोस्तों? न्यायिक पुनर्वालोकन। ठीक है दोस्तों, पुनर्वालोकन ये लिया गया है। इसी के साथ यूएसए से क्या क्या लिया गया है? वहाँ से मूल अधिकार लिए गए हैं। क्या दोस्तों? मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। ठीक है दोस्तों, ये आपको साथ साथ लिखते चलना है। ठीक है दोस्तों। उसी के साथ वहाँ से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। किसका? वाइस प्रेसिडेंट का पद। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से। वहीं जो राष्ट्रपति हैं उन पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो भी यूएसए के संविधान से ली गई है। और जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता भी कहाँ से ली गई है? यूएसए से यानी अमेरिका से। ये चीज़ आप एक तरह से नोट डाउन कर लें। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो क्या सर्वोच्च है दोस्तों? ये है संविधान सर्वोच्च है दोस्तों। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्वालोकन यानी पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। ये हमने अभी देखा था कहाँ से ली गई है? वो ली गई है यूएसए के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका आंसर ये हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था कहाँ पर है? भारत और यूएसए यानी अमेरिका में है। और ली कहाँ से गई है? यहाँ से। किसने ली? भारत ने। और भी प्रेजेंट में मात्र 2 देश में ही है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? वो किससे संबंधित है दोस्तों? वो है कनाडा से। एक होती है संघात्मक, दूसरी होती है एकात्मक। एकात्मक में क्या होता है कि सारी शक्तियां केंद्र के पास होती है। वो जो संघात्मक व्यवस्था होती है इसमें केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं उनको बंटवारा हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से ही एक तो संघात्मक व्यवस्था ली गई कनाडा से और दूसरी अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। और केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो भी कहाँ से लिया गया है? वो भी दोस्तों जो कनाडा है कनाडा से लिया गया है। कौन कौन से? एक बार मेरे साथ एक बार फिर से देखें। संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती हैं और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये कहाँ से लिया गया है? ये चीज़ कनाडा से ली गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? वो किसकी आधारित है? कनाडा। लेकिन संघवाद ऐसा नहीं है, यूएसए में भी संघवाद है, फेडरल सिस्टम है, लेकिन जो वहाँ का फेडरल सिस्टम है वो हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारा कहाँ का है? कनाडा का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? वो किसकी? वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। हमारे भारतीय संविधान में यानी अनुसूचियाँ, जो अनुसूची हैं कितनी हैं? 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची में से जो 7वीं अनुसूची है उसको 3 सूची में बांटा गया है। एक तो राज्य सूची, कौन सी दोस्तों? राज्य सूची। और एक संघ सूची। ठीक है।
और तीसरी कौन सी है, समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। जो समवर्ती सूची है इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो दोनों को है। एक तो केंद्र भी बना सकता है, कौन दोस्तों, केंद्र, और दूसरा राज्य भी बना सकता है। लेकिन इन दोनों के मतभेद जब होंगे तो इसमें जो मान्य होगा वो किसका होगा, वो केंद्र का ही मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसी के साथ देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उद्देश्य की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची ये आप नोट डाउन कर लें एक बार फिर से, संयुक्त बैठक, उद्देश्य की भाषा और समवर्ती सूची। संयुक्त बैठक, उद्देश्य की भाषा और समवर्ती सूची ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका आंसर ये हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ग्रहण की है, वो कहाँ से की है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे चलते हैं, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ये आपके लिए एक तरह से रिवीजन टाइप है। ठीक है दोस्तों, जो ये सारे क्वेश्चन आए ही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है कहाँ से ली गई है, यानी DPSP। जो DPSP हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है, एक तो DPSP, ठीक है दोस्तों, DPSP एक, और दूसरे जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, अनुपातिक प्रतिद्वंद एकल संक्रमण गुप्त मतदान, वो कहाँ से लिया गया है, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। और जो राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, कितने, तीसरा, यानी जो राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं, वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखित संविधान का जो प्रारंभ किस देश में सबसे पहले हुआ था, वो किस में हुआ था, अमेरिका में दोस्तों। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, वो कहाँ से ली गई है, USA के संविधान से। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, USA के जो भी लिए गए हैं स्रोत वो। ठीक है दोस्तों, आगे हैं, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, आगे है, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटी, ये कहाँ से ली गई हैं, ये ली गई हैं रूस से, पूर्व सोवियत संघ से। यानी कहाँ से ली गई हैं, रूस से। और रूस से क्या लिया गया है, जो प्रस्तावना में न्याय है 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी रूस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और अगर आप इन क्वेश्चनों को गलत करते हैं तो आप एक तरह से कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब इसमें देखते हैं हम सबसे पहले जो हमको आता है, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। अब DPSP है, DPSP ये कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से, तो इसका हम ये लगा देंगे। और जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, USA से। ठीक है, और जो समवर्ती सूची है ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। अब देखते हैं, अब लगाते हैं, जैसे कि A का क्या है, A का 3 है, तो ये गलत होगा, A का 3। फिर उसके बाद B का कितना है, 5, तो B का 5 इसमें भी इसमें भी है। उसके बाद चलते हैं C का क्या है, C का है 1, C का है 1, अब 1 इसमें, तो इसका आंसर ये हो गया। और D का 2, तो D का 2 क्या हो जाएगा, कनाडा। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक विधि है, इस प्रकार हल करने से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। आगे एक बार फिर से देखते हैं, जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, जो DPSP हैं वो कहाँ से, आयरिश के यानी आयरलैंड के संविधान से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, मंत्रिमंडलीय सरकार ये कहाँ से ली गई, ब्रिटिश से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से, कनाडा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर A का 4, तो इसमें सभी में 4 है, तो इसका ये हो गया A का 4। उसके बाद जो B है, B का क्या है 3, तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद C का है 1, तो C का 1 इसमें, तो इसका आंसर ये हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए यानी अमेरिका से। ठीक है दोस्तों। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। अब इनको चेक करते हैं। जैसे ए का क्या होगा? 2। ए का क्या है? 2 इसमें है, यानी ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब ए और सी में से एक है। इसी के साथ देखते हैं डी यानी डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, यानी डी का 3 देखते हैं तो इसमें है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। और बी का क्या हो जाएगा? 1। बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद ये कनाडा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्लास पूरी होती है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसी क्लास देखते रहें। और मैंने बहुत सारी पॉलिटी क्लास करा रखी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल के पेज में मिल जाएगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।